बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रसल्स टॉक के साथ मैं हूं मसूद मलिक और आज हमेशा की तरह जो मेरे साथ शेख माजिद साहब होते हैं वो किसी मजबूरी की वजह से, उनके अपने ज़ाती काम की वजह से वो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन रहे। लेकिन जैसे ही वो उनका ज़ाती काम जो है ख़त्म होता है तो इंशाल्लाह आपके सामने वो भी होंगे। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा जैसे पूरी दुनिया में ही एक लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया था, ऐसे ही ब्रसल्स में, बेल्जियम में भी 2 महीने से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन। तो इस 2 महीने के लॉकडाउन से पहले भी हमने एक लॉकडाउन देखा जो हमें मकबूजा कश्मीर में नज़र आया। आज हम कोशिश करेंगे कि यूरोप के लॉकडाउन में या पूरी दुनिया के लॉकडाउन के बारे में, और उससे पहले जो मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन था उसके हवाले से भी बात करें। तो उसके अलावा ब्रेग्जिट के बाद हमने देखा कि कोरोना सारी दुनिया एक मफलूज हो गई थी। तो हम सोच रहे थे कि कोई ऐसा शायद कोई हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले कोई ऐसा एक चीज़ हुई। हम चाहते हैं कि जो अपने मेहमान हैं हमारे साथ आज के जनाब चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब, EU पाक फ्रेंडशिप के चेयरमैन, इनसे ही पूछेंगे। तो जनाब आपको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि अब थोड़ी देर पहले हम ब्रसल में एक देखा भी है, हमने थोड़ा बाहर गए थे। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद अभी सिलसिला शुरू हुआ कि चले दुकानें वगैरह खुली हैं, तो माहौल उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या समझते हैं कि बिज़नेस हमने देखा कोई लोग नहीं थे, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ जो कारोबार हैं लोगों के वो चलेंगे, लोग बाहर निकलना शुरू होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ब्रसल टॉक का आप लोग का मलिक साहब शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज आपके एक मेज़बान शेख माजिद साहब जो कि मौजूद नहीं हैं उनकी कमी भी महसूस करेंगे। और दूसरी बात, आपने कहा लॉकडाउन, 2 लॉकडाउन का आपने ज़िक्र किया। एक तो जो दुनिया पूरी में आया और एक 5 अगस्त से जो ऑक्युपाइड कश्मीर में है। यहाँ का लॉकडाउन आज जैसे मैं तो तकरीबन 4 महीने के बाद ये सेंटर की तरफ आया हूँ, तो ये देखा कि बिल्कुल जो मामूलात ज़िंदगी हैं अभी सेंटर सिटी में मफलूज हैं, बिज़नेस ना होने के बराबर है। जो लोगों से बात भी हुई वो भी इसको क्या कहते हैं कि मायूसी तो गुनाह है, लेकिन नामीदी नज़र आ रही है। जब लोग नहीं होंगे, बिज़नेस नहीं चलेंगे, इकानमी नहीं चलेगी, तो ज़ाहिर है कि मुल्कों की इकानमी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये जो वबा है कोरोना की, ये किसी कौम, मज़हब या इलाके के ऊपर नहीं आई है, ये बनी नौ इंसान के ऊपर एक अल्लाह का अज़ाब बन के आई है। और इसमें जो लोग अपने आप को सुपर पावर या कहते थे कि हमने सिर्फ इंसान के अंदर रूह नहीं डाली है, बाकी सब कुछ तैयार कर लिया है, अभी वो भी नाकाम हुए हैं। अभी तक इसका कोई दवाई या वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। और अगर हम गौर करें तो नरेंद्र मोदी जो कि एक फाशिस्ट दहशतगर्द फौज भी है उसकी, जो 5 अगस्त से, वैसे पिछले 72-73 साल से ऑक्युपाइड कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों के ऊपर 27 अक्टूबर 1947 से उनकी जो फ़ौजें उतरी थी वो जुल्म कर रही हैं। लेकिन 5 अगस्त से तो उन्होंने एक हद कर दी, यानी कि वो काम किया, यानी कि अभी ये दुनिया को जो लॉकडाउन है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये दुनिया में एक लॉकडाउन हुआ है वो उन मकबूजा कश्मीर में बसने वाले नहत्ते इंसानों का एक मौजज़ा अल्लाह ने दिखाना था कि लॉकडाउन, अभी यहाँ लॉकडाउन में यूरोप में हम लोग रह रहे हैं, यूरोप में लॉकडाउन और थर्ड वर्ल्ड का लॉकडाउन और कश्मीर के लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कश्मीर के लॉकडाउन में यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी, आपको इंटरनेट, खाना पीना, मेडिसन, अभी यूरोप में हर दिन लॉकडाउन के दरमियान हर दिन शाम 8 बजे लोग अपनी बालकोनियों में खड़े होकर पैरामेडिकल स्टाफ और लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस को सलूट पेश करते थे। लेकिन ऑक्युपाइड कश्मीर में मुकम्मल इसके मुखालफ था। वहाँ पैरामिलिट्री जो फौज हैं या जो मेडिकल, वही दहशतगर्द हैं।
यानी कि वही जुल्म कर रहे हैं। यहाँ जिनके लिए लोग सलूट और उनके लिए क्लैपिंग करते थे, मकबूजा कश्मीर में वही दहशतगर्द नरेंद्र मोदी की फौज ने नत्ते कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं। और इस दरमियान में आपने अपने इंट्रो में जैसे कहा, ये जो ब्रेग्जिट हुआ यूरोपियन पार्लियामेंट का, तो ये ब्रेग्जिट के बाद जो कश्मीर का केस था, हम ये समझ रहे थे यूरोपियन पार्लियामेंट में ब्रिटिश MEP के जाने के बाद हम शायद उस तरह से यहाँ पर आगे ना बढ़ सकें। लेकिन मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मजलूमों की दुआओं के नतीजे में यहाँ के लोगों के पार्लियामेंटेरियन के अंदर अभी 10 मई को मैंने एक कैंपेन शुरू की ऑक्युपाइड कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों के हक में, जिसमें मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूं कि डॉक्टर फाबियो मासिमो कस्ट्राडो, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, दूसरी बार वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, वो इस केस में जब ब्रिटिश MEP इधर थे, जो लास्ट हेयरिंग हुई पिछले साल यूरोपियन पार्लियामेंट में, ये भी पहली बार, जो कि वाजिद खान साबिक MEP जो कि आजकल मेयर हैं बरले के, उनकी कोशिशों से, और ये जो जिस MEP का मैं नाम लिख रहा हूँ डॉक्टर फाबियो मासिमो, ये भी इसका हिस्सा थे। इन्होंने वो कामयाब हुए, बड़ी कोशिश की, 2 डेटें उसकी आगे गई, इंडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वो नाकाम रहे क्योंकि मजलूमों की आवाज़ आगे जानी थी और इसका कोई वसीला बनता है। इसमें देखें अभी इसमें यूरोप में, दुनिया में कश्मीर काज के ऊपर मुखलस काम करने वाले भी हैं, फ़ोटो सेशन वाले भी हैं और बिज़नेस वाले भी हैं, लेकिन उन मजलूमों का जो हक और दुआ वो रंग ले आती है। अभी जैसे आपको मैंने कहा 10 मई से ये शुरू किया, तो ये पहला इसका जो एक डिलीवरी है वो 28 मई को जो यूरोपियन पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की चेयरपर्सन है हमारी अरीना, उन्होंने इंडियन मिनिस्टर को लेटर लिखा और उसमें उन्होंने मजलूमों के हक़ में आवाज़ उठाई। और फिर वेरी 2-3 दिन के बाद 1 जून को जो है यूरोपियन पार्लियामेंट के 15 MEP, जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो ग्रुप हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के 8 ग्रुप हैं, उनमें से 5 ग्रुपों के मेंबरान ने साइन किए और एक इंडिपेंडेंट भी मेंबर है, उन्होंने भी साइन किए। और उन्होंने ये पहली बार, ये मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें, और मजलूमों के हक़ में ये पहली बार हुआ कि यूरोपियन पार्लियामेंट के इम्पोर्टेंट मेंबरान ने यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के हाई रिप्रेजेंटेटिव को एक लेटर लिखा, जिसके ऊपर उन्होंने पूरा नक्शा कशी की कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है, यूरोपियन पार्लियामेंट की हैं, अमेरिका की हैं, या अभी इंडिया जो इसको कह रहा था कि ये कोई मामला नहीं है कश्मीर, ये हमारा अंदरूनी मामला है। एक चीज़ तो ये अभी साबित हुई, लॉकडाउन ने दुनिया को एक चीज़ बता दी कि लॉकडाउन के अंदर इंसान की लिमिट्स कैसे कम हो जाती हैं, और यहाँ इस माशरे में लोगों को कितनी क्या कहते हैं कि ये डेवलप कंट्री हैं, कहीं कितनी लोगों को तकलीफ़ें हुई, और इसका इनको एहसास हुआ। और ये आगे जाकर इसमें मैं बड़ी मुस्बत पेशरफ देख रहा हूँ। अभी वो इंडिया जो ट्रेड का नारा लगा रहा था, कहीं ट्रेड के ऊपर लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था, कहीं जो है वो ब्लैकमेल कर रहा था कि हम आपके साथ, अभी वो उनकी ब्लैकमेलिंग कम से कम ये लॉकडाउन के बाद मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि उनके अपने अंदरूनी हालात भी, और दूसरा मजलूमों का दुआ और जो रंग ले आई है लोगों के दिलों में अल्लाह ने डाल दिया। मैं कहता हूँ कि मैंने EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन ने, हमने एक कोशिश की, इसका अजर जो है उन कश्मीरी बहन भाई जो 5 अगस्त में उनकी दुआओं के सदके इन 15 MEP के ज़हन में अल्लाह ने डाला, और इन्होंने ओपन लेटर लिखा। और इसमें अभी मैं कहूँ कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि पिछले साल आपने देखा कि आपने
गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब को दावत दी थी यहाँ पर। उस हवाले से भी अगर आप थोड़ा बताएं कि आपने कोई मेरे ख्याल में दस्तखतों का सिलसिला शुरू किया था। देखिए वो ये था कि जब वो जो क्या सरवर था साहब आए थे तो हमारा इसमें जो है GSP प्लस का मसला चल रहा था। तो चौधरी सरवर का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है हमें यूरोप में, क्योंकि ये हाउस ऑफ कॉमन के 3 बार मेंबर रह चुके हैं और वो मुसलमान पहला हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बनने वाला, और उनकी अपनी इनपुट और यहाँ के लोगों को वो समझते हैं। अभी जब चौधरी साहब यहाँ आए तो जाहिर है कि अभी ये बात अगर मैं कहूँ तो ना कहूँ तो ये ज़्यादती है। यहाँ ब्रसल में जो हमारे सफ़ीर पाकिस्तान हैं ज़हीर जंजुआ साहब, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट के 15 MEP ने लेटर लिखा, इसमें भी ज़ाहिर है कि एम्बेसडर साहब या एम्बेसी इस बात पे उनको भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने भी काम किया है। अभी जब मिलकर काम, अभी ये किसी एक बंदा क्रेडिट लेने की कोशिश करे या वो ये कहे कि मैं ही मैं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात को अच्छी लगती है, हम पे आना चाहिए, इनफराद से निकलकर इज्तमा पे आना चाहिए। ये चौधरी सरवर जब आए तो GSP प्लस में भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान अभी आपने कहा कि इनफरादी तौर पर लोग लगे रहते हैं, तो यही सर एक बात ज़ेर में है कि आपने कहा कि इनफरादी तौर पर भी लोग लगे रहते हैं, तो आप पर भी यही इल्ज़ाम है कि आप अकेले ही कोई मामला होता है उसमें आप चले जाते हैं, ठीक है। आप पर एक इल्ज़ाम लगता है कि आप अकेले ही आप यूरोप में पूरे यूरोप में घूमते रहते हैं और अकेले ही, ना तो आपके पास कोई टीम है ना ही आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदे उनको नजर आते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए आप कर रहे हैं, तो क्या ऐसी बात है कि आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं या बाकी कोई आपके जहन में आया कि पाकिस्तान के लिए या कुछ काम करूँ मैं? देखें असल में चीज़ें ये हैं मलिक साहब, आपका जो सवाल है अभी इल्ज़ाम की हद तक अभी आप ये समझते हैं या आप भी चलो इसी यूरोप में रहते हैं, अगर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन इटली की पार्लियामेंट में सदर आज़ाद कश्मीर को लाते हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, जर्मनी में प्रोटेस्ट करते हैं, हॉलैंड में करते हैं, स्पेन में करते हैं, स्वीडन में करते हैं, फ्रांस में करते हैं, ग्रीक में करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे चैप्टर हैं, अगर ये लोग समझते हैं कि ये एक बंदे का काम है तो वो MO की जन्नत में रहते हैं। और अभी ये जो सासे कमतरी का तो कोई इलाज नहीं है। अभी ये जो आपने कहा, ये मेरे ख्याल में ये इल्ज़ाम इंडिया लगाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों का अगर कोई मुजरम है, कोई दुश्मन है, तो वो नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द फौज और उसकी फाशिस्ट गवर्नमेंट है। यूरोप में अगर कोई बंदा ये कहता है, वो मैं तो समझता हूँ कि उसको वो इंडिया की सोच को प्रमोट कर रहा है। परवेज़ लोसर या EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जो है, ये कोई सियासी जमात नहीं है। ये इसका एजेंडा जो है बड़ा क्लियर है। ना तो हम किसी से एडवाइस लेके चलते हैं और ना ही हम किसी से दबने वाले हैं। इसके ऊपर जो अभी आपने बात की कि लोग कहते हैं, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। फकीर अपना काम करता है और भौंकने वाला अपना काम करता है। मेरा ये ईमान है कि मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ मजलूमों के हक में, मैं 15-16 साल से इस काम पे लगा हुआ हूँ। अभी इस दरमियान में कई तुरमहा आए और कई तुरमहा गए, इस काज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उन तुरमहानों को उनकी तुरमहानी अगर बंद हुई या होती नज़र आ रही है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये काज के साथ मुखलस रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके काम में बरकत डालेगा, आपको इज़्ज़त भी देगा, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात कहती है कि जिसको चाहूँ मैं इज़्ज़त दूँ, जिसको चाहूँ मैं ज़िल्लत दूँ। अभी अगर ये लोग ये सोच, जो आपका सवाल बड़ा, मैं इसको बड़ा समझता हूँ कि ये लोगों के अंदर की बात, कई लोगों के अंदर की बात आपने मेरे सामने की, और इसलिए मैं इसका जवाब देना, यही मेरा जवाब है कि ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये प्रोपेगेंडा उन लोगों को करना चाहिए जो इंडियन गोल में खेल रहे हैं, जो मकबूजा कश्मीर में बसने वाले बहन भाइयों के खेल रहे हैं। वो मुझे सपोर्ट ना करें,
लेकिन काम जो है उसको सपोर्ट करें। ये छोटा काम नहीं है। ये जो 15 MEP का लेटर है इसको, इससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल एक और इसी से रिलेटेड था कि देखें यहाँ पे कोई बंदा भी अगर कोई काम करता है, ज़ाहिर है उसको उम्मीद होती है कि उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले ज़रूर, ठीक है। तो आप क्या आपको फंडिंग होती है? ठीक है, एक हो सकता है आपको मेरा सवाल बुरा लगे, लेकिन क्या आपको फंडिंग होती है कहीं से, या आप खुदा वहाँ से लगे कर रहे हैं, अपने पास से पैसे लगा के कर रहे हैं? आपको क्या मुफाद क्या है आपका इसमें? बस मेरा इसमें मुफाद एक तो सबसे पहले ये है कि जो भी काम बंदा करता है उसमें इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। ठीक। और ये जो लफ्ज़ कई बार, ये अभी मैं चले आपने ये सवाल क्या ही दिया, अभी कई बार ये लोगों ने यहाँ शिकायतें भी लगाई हैं कि ये फंड इसको लगता आता है। ये देखिए, इसके लिए प्रूफ करना ज़रूरी होता है। फंड से मुराद यानी कि चले फंड नहीं है, कोई पाकिस्तान में आपको ख्वाहिश है कि मुझे कोई ज़मीन का टोटा मिल जाए, बस देखिए तो उस वजह से तो नहीं आप कर रहे। देखिए मलिक साहब, पहली बात तो ये है, जो टोटा मिलेगा वो छुपा नहीं रहेगा। अभी ये जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, यहाँ कोई चीज़ छुपती नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, अभी किस लालच में लगे हुए, मैंने आपको बता दिया कि एक पिछले 15-16 साल से 2 मुख्तलिफ यहाँ पर टीमों के साथ मैंने काम किया। अभी मैं आपको जितना देर में उनके साथ रहा, अगर मैं वो अंदर की बातें आज करूं तो मैं अपने ज़मीर का मुजरम हो जाऊंगा। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूं। ये है, जब साथ थे तब भी काम कर रहे थे, अभी जब से EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन को लाए हैं तब भी काम कर रहे हैं। अभी मेरा इस चीज़ में एक चीज़ आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि कोई आज नहीं, अभी नहीं, आने वाले दौर से, जब पीछे वाले दौर कोई बंदा साबित कर दे कि मुझे किसी से फंडिंग हुई हो, किसी से मैंने फंड लिया हो, तो उस वक़्त मैं समझूंगा कि मैं अपने आप को बहुत छोटा समझूंगा। और ये लोगों की बातें करने का, क्योंकि ये कमज़ोर लोगों की निशानियां हैं कि किसी के ऊपर बुतान या पीछे बैठकर ये लेग पुलिंग करनी। मैं तो ये कहता हूँ कि जो करना है सीधे आगे करो, ना छुपा के करो, ना छुप के करो। अभी ये आपकी जो बात, अभी मेरे 2-3 दोस्तों ने, जाहिद बदर साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़ा अच्छा दरीना साथी है, रिश्ता है, आजकल PTI के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि चोई साहब, लोग कह रहे हैं कि आपका टाइम अभी ख़त्म हो गया, या आपका वो जो है आप स्क्रीन से गायब हो गए हैं। फिर उसके बाद अजीम डार साहब जो जंग जियो के कोरस्पॉन्डर हैं, उन्होंने भी मुझे ये बात कही। इसके बाद 2-3 लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये बात कही। एक तो ये जब मैं पाकिस्तान गया तो लॉकडाउन में मैं वहाँ फंस गया, वहाँ से आकर एक अल्लाह की वबा चल रही थी, ये बीमारी कोरोना जो है अल्लाह की वबा थी। इसमें मैं आज भी कहता हूँ कि जो SOP हैं लोगों को उसका ख्याल रखना चाहिए। और इसमें ये कहना कि मुझे कोरोना नहीं होगा, कोरोना एक वबा है, ये किसी को भी हो सकती है। ये चीज़ों में शायद ये लोगों के जहन में, ये जो घर में बैठे अपने आप को ही समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़े वो तुरमहा हैं, उन्होंने ये वबाएं तो, ये फवाएं तो फेंकते रहते हैं, लेकिन इन फवाओं में कोई दम नहीं उनको होगा। मेरा एक है कि जब तक मैदान में रहना है तो खिलाड़ी बन के रहना है, खेल के रहना है। और मेरा ये एक नारा है कि आखिरी सेकंड तक खेलो, क्योंकि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अगर आपकी काज ठीक है, आपका ईमान है, तो आप उस पर कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। अभी ये शिकायतें लगाने वाले ये भी लगाते रहेंगे, काम करने वाले अपना काम करते जाएंगे। अभी ये फंडिंग का, ये यहाँ के अदारों को मैं फुल, यहाँ के जो जिस मुल्क में रह रहे हैं, यूरोप मेरा मुल्क है, बेल्जियम मेरा मुल्क है, यहाँ के रहने वाले अदारों को मुकम्मल तौर पे पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ से कुछ कर रहा है, किसको फंडिंग हो रही है, किसको नहीं हो रही है, कौन किसकी पैरोल पे है। ये कोई छुपी लुकी बात नहीं है। समझा जाए कि ये जो आप काम कर रहे हैं खालिस्तानी के पाकिस्तानी होने के नाते कर रहे हैं। देखिए मेरा शौक है मलिक साहब, आपका शौक, ये मेरा शौक है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान को डिफेंड करना, या यूरोप में रहते हुए पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान अच्छे तल्लकात बनाना, ये मेरा ख्वाहिश शौक है, और इस पे मैं लगा हुआ हूँ। ये जो मैं आपको कहा कि नाम नहीं, जो पहले लोगों के साथ हम मिलके काम करते रहे, उनको पता है कि मेरा जुनून कितनी हद तक है। बिल्कुल, ये तो हर पाकिस्तानी की तरह हमने देखा कि आपके अंदर कोई पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मोहब्बत हमने इस तरह देखी है कि आपने पूरे यूरोप में यक वक्त, ठीक है, एक वक्त पर आप यहाँ पर बेल्जियम में कर रहे हैं, तो आपकी तंजीम यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में जो
पाकिस्तान के हक में रैलियाँ निकाल रही है, और परचम पूरे यूरोप में हमने देखा कि आपने परचम, पाकिस्तान के परचम इतने ज़्यादा लहरा दिए कि लोग परेशान हो गए कि ये एकदम कहाँ से आ गए ये लोग। तो उसमें तो आपकी मोहब्बत नज़र आती है। दूसरा हम देखा कि पिछले साल आप कश्मीर के हक में भी करते रहे, तो आपने सिखों को अपने साथ में ला लिया है। वो कहते हैं कि ये जानबूझ के लिए इनको हिंदुस्तान के खिलाफ करने के लिए, उसका उसमें को क्या उसमें अभी फायदा क्या था? जो खालिस्तान तहरीक है, हाँ जी, ये तो मेरी आपकी उम्र से भी ज़्यादा लंबी है अभी ये। और मैं ये आज कहता हूँ बड़ा ओपन, ये अभी जिन लोगों के ज़हन में ये सिख कहाँ से ले आया, ये आपके ज़हन में मैं ये कहता हूँ, मेरा ईमान है जो नरेंद्र मोदी और इंडिया का मुखालिफ है उसको मैं हम अपने साथ मिलाने के लिए तैयार हैं। और इसकी अभी ये कल परसों मीडिया पे चल रहा है कि अपना इंडियन फौज और चाइनी फौज में लद्दाख के मकाम पर इंडियन फौज को ठुड्डे मारे। मेरा दिल खुश हो गया। अच्छा। और मैं उन ठुड्डों का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं भी इस फौज को, इंडियन फौज को ठुड्डे मारना चाहता हूं। उसकी खास वजह यह है कि इसने पाकिस्तान के ऊपर हर दौर में पाकिस्तान को गंदा करने के लिए इंटरनेशनली नेशनली कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। बल्कि आजकल भी ये मीडिया पे, आप तो अवेयर हैं, आज तक भी मीडिया पे चल रहा है कि ये पाकिस्तान के ऊपर दखल अंदाजी या हमला आज़ाद कश्मीर में ये करेंगे। मैं ये अक्सर ये कहता हूँ। और ये अच्छा, हमले से मुझे एक छोटी सी बात याद आई। अभी जो एक हिंदुस्तान के मीडिया पर एक बहुत ज़्यादा चीज़ वायरल हुई और उसका मजाक भी बनाया यूरोपियन मीडिया ने कि एक कबूतर गया, ठीक है, दोबारा एक कबूतर गया, उसको पकड़ लिया गया, ये जासूसी के लिए। तो ये क्या है? ये पंजाबी का एक मुहावरा है, अग दा डरे अट टहने ती डरदा है। ये पाकिस्तान फौज दा उन्हां दे जिस्म दे विच, रूह दे विच खौफ आ गया। यानी कि दुनिया दे अपने में बड़ी ताकतवर फौज समझते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा हम ये कर देंगे। 65 तो बहुत पुराना था ना। अभी पिछले साल 27 फरवरी को अभिनंदन को उतार कर ख्वाजा पाकिस्तान ने चाय पिला के ये बता दिया, मोदी तो हम हूं की जन्नत में रहता है। अगर इस तरफ तेरा पायलट आएगा, जहाज आएगा, मैली नजर से देखोगे, ये पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। अभी कई बार लोग कहते हैं कि यार ये बंदा फौज अपनी के, अभी मैं अपनी फौज की तारीफ ना करूं तो मैं दहशतगर्द फौज इंडिया की फौज की तारीफ करूं, क्योंकि मेरी मुहाफिज मेरी फौज है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में जैसे हमने देखा कि दहशतगर्दी अपने रूज पे थी, उसके पीछे कौन था, क्या था, लेकिन आपने देखा आए रोज़ पाकिस्तानी मासूम पाकिस्तानी जो जाने ज़ाया होती थी, उसमें पाक फौज का किरदार और दूसरे सिक्योरिटी इदारों का किरदार तो बहुत आला था। उन्होंने बिल्कुल इसको जड़ से, मैं समझता हूँ कि उखाड़ दिया इसको। देखिए, एक बात अपने ज़हन में रखें, हम लोग हमेशा एक चीज़ मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, अभी अपनी फौज को खराजे तसीन पेश नहीं कर सकते, उनकी बहादुरी की दास्तान नहीं कर सकते, और बदबख्तों उनके खिलाफ भौंको तो नहीं ना, क्योंकि ये फौज ही है जिसने अपने से 4 गुना बड़े मुल्क को मुंह में लगाम डाली हुई है। आपकी बात ठीक है, कुछ लोग बोलते भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सियासत की वजह से कि फौज को वो सियासत में आना नहीं चाहते। देखें, ये बात जो है, ये जब पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर की बातें हैं, अगर कोई ऐसी चीज है तो मुल्क के अंदर बैठकर किसी के कहने पे, किसी के इशारों पे भौंकना नहीं चाहिए। अभी ये मैं आपको बताऊं ना कि अभी यहाँ के अदारों को हम लेटर लिखें अपनी फौज के खिलाफ या कोई ऐसी बातें करें तो क्या हम कौन से जुमरे में आते हैं? क्योंकि ऑक्युपाइड कश्मीर में आज भी अगर उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तानी कौम और ख्वाजा पाकिस्तान से हैं। ये लोग इस मौजू को फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। ख्वाजा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, हमारी फ़ौज जो है वो नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द फौज का मुकाबला करने के लिए तैयार है और पूरी कौम उनके साथ है। और ऑक्युपाइड कश्मीर में बसने वाले बहन भाइयों के लिए हम जितनी आवाज़ बुलंद करें, अभी आप यहाँ एक बिज़नेस करते हैं, आप अपने बिज़नेस में जो बंदा आए, लॉबी के तरीके यही हैं। अभी वो जो कहते थे कि लॉबियों के लिए लोग पैसे खाते होंगे, अभी हमें तो पता नहीं है, लेकिन लॉबी करने के लिए ईमान का होना ज़रूरी है और आपकी नीयत साफ़ हो तो अल्लाह मंजिलें आसान करता है। जी जी बिल्कुल, नीयत कोई भी काम आप करें इसमें नीयत आपकी साफ़ है तो अल्लाह ताला तो मदद ज़रूर करता है। तो चलें हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं थोड़ा। अभी आप पाकिस्तान में भी थे, तो अभी जो हुकूमत है लॉकडाउन में कैसा, ये आप क्या समझते हैं कि आप सर्वाइव कर पाएगी कैसे? क्योंकि पूरा मुल्क तो देखें जाम हो गया, ठीक है, जो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले थे
उनका देखने में यही है कि उनका सारा तो ना तो खाने के लिए लोगों के पास हुकूमत ने उनकी कोई मदद की या उनके लिए कोई ऐसी प्लानिंग कर रही है कि दोबारा उनको अपने पाँव में खड़ा कर दे। देखिए, एक बात तो अभी जिन मुल्कों में हम रह रहे हैं ये बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हम थर्ड वर्ल्ड में आते हैं। अभी यहाँ के जो हालात थे, अगर इनको हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो अभी पाकिस्तान में अभी कुछ दिनों से ये वबा थोड़ी सी ज़्यादा पाकिस्तान ने ये कंट्रोल किया हुआ था। अभी इसका क्रेडिट हम गवर्नमेंट को दें। आप अभी ऐसे मामलों पे मेरे हाल में पाकिस्तान में कोरोना के मौजू पे सारी सियासी पार्टियाँ सारी यानी कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियत एक पेज पे हैं। अभी इसके ऊपर दरमियान में ज़ाहिर है कि नोक झोंक तो होती रहती है, लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान में चीज़ें कोरोना के हवाले से चल रही थी तसल्ली बख्श थी। अभी ज़ाहिर है कि बड़ा मुल्क है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि ये यूरोप की तरह सोशल सिक्योरिटी तो नहीं है, फिर भी हर अपने अपने तरीके से कुछ पैसे दिए उन्होंने। देखिए, ये 12 हज़ार लोगों को उन्होंने दिया है। अभी वहाँ पर एक सिस्टम बन रहा है, सिस्टम बनने के लिए टाइम चाहिए। अभी मैं तो क्योंकि मेरा पाक अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ पे बड़ा क्लियर हूँ, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से कोई मेरी वाबस्तगी नहीं है। ठीक। तो एज ए पाकिस्तानी अगर मैंने वहाँ देखा तो देखिए हमारे मुल्क में ज़लज़ले आए, सैलाब आए, ये जो हमारे यहाँ लोगों का एक दूसरे को मदद करने का एक तरीका है, वहाँ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनें मुल्क के अंदर हैं जो चल रही हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, इन चीज़ों से मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा अगर गवर्नमेंट के सोर्स इतने ना भी हों तो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इससे वबा से महफूज रखे और इसके सदक़े पाकिस्तान को भी अगर ये बढ़ रहा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। लोगों को अवेयरनेस और ये सो कॉल्ड पाकिस्तान में मैंने देखा है सो कॉल्ड जो ये पढ़े लिखे लोग हैं ये ज़्यादा इसके ऊपर मनफी प्रोपोगंडा कर रहे हैं, कुछ नहीं है, ये है वो है प्रोपोगंडा, ये ठीक नहीं है। अभी अमेरिका जैसी सुपर पावर सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं अमवात जो हैं ये अमेरिका में हुई, अभी वो सुपर पावर है। या यूरोप के जो 5-6 मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा वबा पाई गई। तो अभी इन चीज़ों से जो है लोगों को परहेज़ करना चाहिए, सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला बनी नौ इंसान को इस बीमारी से बचाए और इसका जल्द कोई मेडिसन वैक्सीन निकले ताकि लोग इजी, अभी यहाँ पर खौफ में हम बैठे हुए हैं, खौफ में चल रहे हैं बाज़ार में, और इस खौफ से अल्लाह हमें दूर करे। चलें जी, चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्योंकि जब भी हमें कुछ बात पूछनी होती है तो आपका शुक्रिया, आप अपने मसरूफियात में से अपना वक्त निकालते हैं और हमें देते हैं। तो नाज़रीन, आज आपने सुनी चौधरी साहब की बातें सुनी, इन कि हर पाकिस्तानी की तरह ये भी एक पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए हर वक्त ये तैयार रहते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आपने देखा कि कश्मीर के लिए इनकी काविशें, ना सिर्फ ये बेल्जियम में बल्कि पूरे यूरोप में इनके मुजाहरे होते हैं। और यहाँ वहाँ पर सुबह अगर यहाँ पर हैं तो शाम को ये स्पेन में होते हैं या फ्रांस में होते हैं या इटली में होते हैं। तो हमारी दुआ है कि ये इसी तरह मुल्क के लिए काम करते रहें और अल्लाह भी इनकी मदद करे। तो हमें इजाज़त दीजिए। तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ़ लाए। आखिर में कुछ पैगाम देना चाहते हैं तो हम अपना पैगाम ये है कि हमें यानी कि ये एक दूसरे की लेग पुलिंग, टांगें खींचने की बजाय जो जैसा अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं एक दूसरे को एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। यानी कि अभी ग्रुपिंग होती है, हर जगह है और रहेगी, लेकिन ये मनफी ग्रुपिंग नहीं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट नहीं भी कर सकते हैं तो वो गलत प्रोपोगंडा ना करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि आप मुल्क के बाहर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं और जिस मुल्क में रह रहे हैं वो भी आपका मुल्क है। और कश्मीर काज, मैं ये अक्सर कहता हूँ, ये किसी के बाप की काज नहीं है, ये मजलूमों की काज है। इसका कोई एक बंदा ठेकेदार नहीं है। कश्मीर के लिए जो आवाज़ उठाए, और मैं ये कहता हूँ कि ये कश्मीर सबसे पहले, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कश्मीरियों को आगे लाएं। अभी अगर किसी में अलियत होगी तो आगे आ जाएगा, नहीं तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलें, ठीक है जी। सब पाकिस्तानी और कश्मीरी जितने भी हैं अपने मुल्क के लिए जो भी जितना भी हिस्सा डाल रहा है वो अपना डालते जाएं, अपने हिस्से की कहते हैं शमा जलाते जाएं। तो एक दूसरे की, चौधरी साहब की बात ठीक है कि एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय
हम जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने की, वो हमें करना चाहिए। तो हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।